तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। और उन्हीं के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। वो अल्लाह के शेर थे, वो नबी के सिपाही थे, वो असहाबे रसूल थे। उनके बीच में और हमारे बीच में इतना अंतर क्यों है मेरे प्यारे साथियों? इतना डिफरेंस क्यों है? वो आसमान की बुलंदी पर थे और हम जमीन की पस्तियों में क्यों पहुंच गए? उनकी इज्जत का कोई इंतहा नहीं और हमारी जिल्लत की कोई इंतहा नहीं। क्यों? ये इज्जत से हम जिल्लत में क्यों तब्दील हुए? ये बुलंदी से पस्ती में हम क्यों आए? ये उरूज से सवाल में हम क्यों आए? क्या वजह पड़ी? कहां कमी थी? कहां पानी मर रहा था? कहां हमसे कोताही हुई? कहां हमसे कमी हुई? आज की तकरीर का टॉपिक यही है, असबाबे जवाले उम्मत। ये उम्मत क्यों जवाल की तरफ क्यों आमादा हुई? ये उम्मत क्यों डाउन हो गई? ये उम्मत क्यों गिर गई? ये उम्मत क्यों पस्त हो गई? मेरे प्यारे साथियों, जब तक इंसान को किसी चीज की वैल्यू ना मालूम, इंसान उसकी कदर नहीं करता। हम और आप जिस उम्मत से ताल्लुक रखते हैं, हम कोई मामूली उम्मत से ताल्लुक नहीं रखते, हम खैर उम्मत से ताल्लुक रखते हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें इंसानियत के लिए, मानवता के लिए निकाला गया है। तुम नेकियों का हुक्म देते हो, तुम बुराइयों से रोकते हो और तुम अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हो। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी इन द ह्यूमैनिटी। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, सबसे बेहतरीन समाज हो। तुम्हें इंसानियत को कुछ देने के लिए बनाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें हुकूमतों से भीख मांगनी पड़ रही है। आज हम हुकूमतों के सामने जाकर के जलील हो रहे कि साहब हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। वजह क्या है? अरे अपने आप को रिक्वायरमेंट बनाओ, रिक्वायर्ड मत बनाओ। अपने आप को ऐसा बनाओ कि दुनिया आकर के तुमसे पूछे कि भैया आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, आप हमारी जरूरत हैं। अगर दुनिया की जरूरत नहीं बनोगे तो दुनिया के जरूरतमंद बन जाओगे। मेरे साथियों, आप उम्मते मुस्लिमा से आपका ताल्लुक है, जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि ये उम्मत इंसानियत को, मानवता को कुछ देने के लिए आई है। आज इस्लाम के खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा कर लिया जाए, मगर लॉजिक की बात आ जाए, मंतिक की बात आ जाए, अकल की बात, कोई भी तराजू पर तौल लिया जाए, इस्लामी शरीयत से बेहतरीन कोई शरीयत नहीं है। अभी प्रेस में, मीडिया में एक गैर मुस्लिम का बयान मैंने सुना। उसने कहा हमें यह मानना पड़ेगा। वो गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था, इसी भारत का रहने वाला था। उसने कहा हमें यह मानना पड़ेगा कि शादी ब्याह का जो सिस्टम इस्लाम ने दिया है वो दुनिया के किसी और धर्म में नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने वो दीन दिया है जिस दीन को अल्लाह ताला ने हर एतबार से परफेक्ट बनाया है। और ये दीन कोई आज परफेक्ट नहीं हुआ, 2026 में मुकम्मल नहीं हुआ। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुकम्मल हो चुका था। कुरान की आयत आपके ऊपर नाजिल हुई थी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी, हमने आपको जो दीन अता फरमाया है उस दीन को हमने परफेक्ट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया और अपनी नेमतों को आपके ऊपर तमाम कर दिया। और इस्लाम को ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए हमने पसंद कर लिया। इस्लाम अल्लाह का दीन है। और इसीलिए मेरा जुमला नोट कर लो, इस्लाम किसी भी दौर में नॉन प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। इस्लाम का कोई हुक्म नॉट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इस्लाम पर अमल करना किसी दौर में मुश्किल नहीं रहेगा। मुश्किल अगर होगा तो हमने बनाया होगा। इस्लाम का कोई हुक्म मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे साथी। अरे इस्लाम तो वो दीन है, फरमाया वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। हमने तुमको जो दीन अता किया है, जो मजहब तुमको दिया है, जो शरीयत तुमको दी है, उसमें कभी तुम्हारे ऊपर कोई तंगी नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
सर्दी का मौसम है, आप मोजा पहन रहे हैं, इस्लाम ने क्या आपको इजाजत दी? मोजे पर मसा करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम है, घर के बाहर निकलना मुश्किल है, आप मगरिब और इशा की नमाज को एक साथ पढ़ सकते हैं। आप ज़ुहर और असर की नमाज को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। आप सफर की हालत में 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात करके पढ़ सकते हैं। पानी इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है, बीमार है आप, या पानी अवेलेबल नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, इस्लाम आपको तयम्मुम करने की इजाजत दे रहा है। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, ओ लोगों, हमने तुमको जो दीन अता किया है वो दीन बहुत आसान है। उस दीन के अंदर कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मेरे नौजवानों, तुम कहते हो दाढ़ी रखना आज के दौर में मुश्किल है, मैं आओ तुमको दिखाऊं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली की वो यूनिवर्सिटी, यहां बड़ी बेहयाई होती है, मगर उस यूनिवर्सिटी के उस माहौल में भी बहुत सारे आपको नौजवान मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो दाढ़ी के साथ, जिनके चेहरों से नूर बरसता है, जिनके चेहरों से लगता है कि हाँ ये अल्लाह वाले लोग हैं। कितने डॉक्टर मैं आपको दिखा सकता हूं कि देख करके आपको लगेगा कोई मौलाना साहब है, चेहरे पर मुकम्मल दाढ़ी है, मरीज को देख रहे तो दुआएं पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन के पहले 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। एक ईमान वाला जो होता है, एक अल्लाह से का डर, तकवा जिसके दिल में होता है, एक अल्लाह का डर जिसके दिल में होता है, वो हर हालात में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपने ईमान की हिफाजत करता है। मेरे प्यारे साहब, अल्लाह कुरान में कह रहा है, हुवा जितबाकुम, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह ताला की चुनी हुई कौम हो। इज्तबाकुम, अल्लाह ताला ने तुमको चुन लिया है। वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, और अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अब यहां एक गलतफहमी दूर कर दूं, कुछ लोगों को यह गलतफहमी डॉक्टर जाकिर नायक के आने के बाद से पैदा हुई है। मौलाना साहब हमारा नाम मुसलमान है तो हम अपने आप को अहले हदीस क्यों कहें? ठीक है भाई, कोई आपसे आपका रिलीजियन पूछे तो आप यही बताओ कि हम मुसलमान हैं। कोई आपसे पूछे कौन से धर्म को मानते हो, कौन से मजहब को मानते हो, आइए मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, नो डाउट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन से मुसलमान, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं कुरान और हदीस पे चलने वाला हूं, मैं सलफी हूं, मैं कुरान और हदीस पर को मानने वाला हूं, मैं शरीयत के ऑथेंटिक सोर्सेस को मानने वाला हूं। जब तक मार्केट में नकली घी नहीं मिलता था, आप दुकान पर जाते थे, भाई साहब 1 किलो घी दे दीजिए, दुकानदार आपको घी दे देता था। जब मार्केट में नकली घी आने लगा तो आपको बताना पड़ा, भाई साहब हमें 1 किलो देसी घी दे दीजिए, आपको देसी का लफ्ज बढ़ाना पड़ा। जब ये इख्तिलाफ नहीं था, ये फिरके नहीं थे, ये जमातें नहीं थी, सहाबा ने अपने आप को कुछ नहीं कहा। लेकिन जब खवारिज पैदा हो गए, जब मुअतज़िला पैदा हो गए, जब शिया पैदा हो गए, तो सहाबा ने कहा सुनो, हमारा नाम अहलुस सुन्ना वल जमा है, हमारा नाम अहलुल हदीस है, हमारा नाम अल असरी है, हमारा नाम अस्सलफी है, हम कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हैं, हम नबी की सुन्नत पर चलने वाले हैं। तो अल्लाह ने आपका नाम मुसलमान रखा है, लेकिन आपके सिफाती नाम आपकी क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मुसलमान हैं, लेकिन किसी ने पूछा भाई बरादरी क्या, आपने कहा मैं अंसारी हूं, किसी ने कहा मैं शेरशाहबादी हूं, किसी ने पूछा आप कौन से इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आपने कहा मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं बोलता मैं बनारस का, यूपी का रहने वाला हूं। तो ये जो सिफात होती हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, ये हो सकती हैं, सिफाती नाम रखने में कोई हरज की बात नहीं। तो हम मुसलमान हैं मेरे प्यारे साथी, हमें अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मकाम दिया, लेकिन आज हम कहां पहुंच गए मेरे प्यारे साथी? आज हालात ये हैं, कुत्ते और बिल्ली के लिए, उनकी जान के लिए अदालतों में केस होता है, सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होती है, मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रेन पे कोई सिपाही गोली मार के मुसलमान को खत्म कर देता है और दुनिया ये कह के नजरअंदाज कर देती है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से सही नहीं। मैं ट्रेन में सफर करता हूं, मेरी आंखों के सामने इस्लाम को बुरा भला कहा जाता है, कान बंद करके गूंगा बहरा
और अंधा बनकर के आज वो दौर आ गया है मेरे प्यारे साथियों कि आपको नजरअंदाज करना पड़ता है। ये हालात क्यों आए मेरे साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे कि ये हालात क्यों आए, तो आपको हल भी मिल जाएगा। बीमारी का रीजन बता दूंगा तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। आइए पहले एक हदीस आपको सुना देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसातिहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, वो जमाना करीब है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरीके से खाने वाले प्याले के ऊपर बारी बारी टूट पड़ते हैं। सहाबा ने पूछा, मिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल क्या हमारी तादाद कम होगी उस वक्त? आपने फरमाया, नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, क्वांटिटी तो होगी, क्वालिटी नहीं होगी। तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद कम नहीं, करोड़ों में तुम्हारी तादाद होगी, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर, पानी के ऊपर जो झाग होता है, तुम झाग की तरह बन जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत को निकाल देगा, तुम्हारा रोबो दबदबा निकाल देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल कौन सी कमजोरी डाल देगा? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें दुनिया से बहुत ज्यादा लगाव और प्यार हो जाएगा, तुम दुनिया पर जान छिड़कने लगोगे, दुनिया से प्यार करने लगोगे। वह कराहियतुल मौत, और मौत से तुमको नफरत हो जाएगी, मौत तुम्हें नागवार लगेगी, मौत को तुम फेस करना नहीं चाहोगे, तुम लंबी उम्र, लंबी जिंदगी हासिल करना चाहोगे, तुम्हें मौत से डर लगने लगेगा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग ही लड़ता है सिपाही। इकबाल ने कहा था, कौन सा मोमिन, आज के दौर का मोमिन जो किसी मामूली सी धमकी से डर जाए? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमा रहे, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया की मोहब्बत में और मौत की नफरत में तुम पिस जाओगे, उसी रंग में तुम रंग जाओगे। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा तबाया तुम बिल ईनती व अखज तुम अज़नाबल बकरी व रदी तुम बिज़्ज़रई व तरक तुमुल जिहादा। चार चीजों का नाम अल्लाह के नबी ने लिया। इज़ा तबाया तुम बिल ईनती, जब तुम कारोबार में चोरी करने लगोगे, फ्रॉड करने लगोगे, 420 करने लगोगे, 2 नंबर के काम करने लगोगे। आजकल हालात ये हैं, किसी मुसलमान से अकाउंट में पैसा लेना मुश्किल हो गया है। अकाउंट में पैसा आप ले रहे हैं, क्या पता कि वो कौन सा पैसा आ रहा है। अगर उसका पैसा गलत है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, अकाउंट में पैसा, सारा पैसा जो आपका फंस जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कई केस हो चुके हैं मेरी मालूमात में। आज मुसलमान के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। साइबर क्राइम में, एटीएम चोरी में मुसलमान का नाम भी आता है। सूदी कारोबार में न मुसलमान पीछे न गैर मुस्लिम पीछे है। अपने भाई की जमीन और जायदाद हड़पने में मुसलमान किसी से पीछे नहीं है। इज़ा तबाया तुम बिल ईनती, जब तुम कारोबार में फ्रॉड करने लगोगे, वह अखज तुम अज़नाबल बकरी, और तुम गाय की दुम पकड़ करके बैठ जाओगे। क्या मतलब? यानी गाय, बैल, बकरी, मवेशी, दुनिया का माल, बस यही जमा करना तुम्हारा मकसद हो जाएगा। वह रदी तुम बिज़्ज़रई, और जब तुम खेती बाड़ी पर मगन हो जाओगे, मेरे पास इतनी मकई का खेत है, मेरे पास इतना धान पैदा हो रहा है, मेरे पास इतना मखाना पैदा हो रहा है, मैं करोड़ों कमा रहा हूं, बस तुम अपनी खेती पर